हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो किस्त आईपीओ के बारे में बात करेंगे। किस्त मतलब याद रखिएगा, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजीज, राइट। आज के दिन इस आईपीओ का क्लोजिंग होने वाला है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी का। तो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, फाइनल डिसीजन क्या बनता हुआ नजर आना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात होगी बाकी सारे आईपीओ अपडेट्स एंड जीएमपी सबके बारे में। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो दोस्तों, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, आज आईपीओ का क्लोजिंग है। आज आईपीओ का आखिरी दिन है 5 मई, और ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिख जाएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 171 का प्राइस बैंड है, 87 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश प्लस ओएफएस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। तो चलिए सीधे सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। चलिए, सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्यूआईबी कैटेगरी अगर आप देखेंगे लगभग अभी 13 गुना सब्सक्राइब हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूआईबी की तरफ से सब्सक्रिप्शन हमको काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। 13 गुना अपने आप में देखिए किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। 13 गुना का मतलब ये है कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में 2400 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अब ये बात ध्यान रखिए, जो क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कौन कौन पैसा लगा रहा है, तो ये भी आपको अपडेट दे देता हूँ। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है दोस्तों अभी तक, यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग एफआईएस के द्वारा 3,77,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। डीआईएस ने अप्लाई किया है फॉर 81,90,000 शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं, लगभग 4,26,00,000 शेयर्स। एंड अदर्स कैटेगरी की तरफ से भी लगभग 3 करोड़ शेयर्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया गया है। यानी टोटल मिलाकर दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो आईपीओ है ये, इसमें आपको पैसा तो आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लियरली हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से देखा जाए तो लगभग दोस्तों 4.67 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है। 4.67 में बिग एचएनआई ने 6.11 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई ने 1.79 टाइम इस आईपीओ को अभी तक भर दिया है। यानी लगभग दोस्तों यहाँ पर पैसा जो है वो 648 करोड़ रुपीस हमको आता हुआ दिख रहा है। बिग एचएनआई की तरफ से 565 करोड़ और स्मॉल एचएनआई की तरफ से 82 करोड़। रिटेल पोर्शन लगभग 74% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल के अंदर अलॉटमेंट लगभग ये मानिए आपको पक्का मिलता हुआ दिखेगा, लगभग क्या पक्का ही मिलता हुआ नजर आएगा। बिग और स्मॉल इतना है, यहाँ पर आप कह सकते हैं अब अलॉटमेंट दोस्तों फर्म नहीं है, पक्का नहीं है। क्यों? बिकॉज ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, याद रखिएगा, ये सारी कैटेगरीज। टोटल मिलाकर दोस्तों एज ऑफ नाउ ये आईपीओ 5.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अभी भी आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी के लिए 1 घंटा बचा हुआ है, लगभग 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू क्या है कि दोस्तों ये आईपीओ हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन देता हुआ देखने को मिल जाए, और लिस्टिंग गेन देता हुआ देखने को मिल जाए तो ये बात समझ के चलना पड़ेगा कि अगर मार्केट कंडीशन ख़राब हुई तो वो नहीं भी मिले। तो इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका व्यू होना चाहिए कि अगर ये नीचे भी खुले, राइट, यानी नेगेटिव भी खुले, डिस्काउंट में भी खुले, तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। अगर वो वाला व्यू है तो अप्लाई कर दीजिए, और नहीं है तो बिल्कुल वेट एंड वॉच करिए। हो सकता है कि आपको जो दाम अभी दिख रहा है उससे भी नीचे मिल जाए। बट बात सिंपल है कि इसके लिए आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए आप सोचे कि मैं अप्लाई कर देता हूँ तो पक्का ऊपर ही खुलेगा। पक्की बात कोई नहीं है, गारंटी किसी बात की नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, तो मैंने पर्सनली कुछ अप्लाई किया है। रीज़न भी मुझे लगता है कि दोस्तों ये लिस्टिंग गेन दे सकता है, और नहीं भी देता है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, होल्ड अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए आईपीओ है, नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड वाली सिचुएशन आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ के बारे में। अब कुछ अपडेट्स है, तो देखिए अपडेट्स में बताया जा रहा है कि जो मिल्की मिस्ट प्री आईपीओ राउंड हुआ है, इसमें कंपनी ने लगभग 482 करोड़ रुपए रेस करे हैं। और इसमें कौन आया है? टीमसेक आर्म जोंगसोंग। इन्होंने लगभग दोस्तों 482 करोड़ रुपए मिल्की मिस्ट के प्री आईपीओ राउंड में निवेश करें। और ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो प्री आईपीओ राउंड है कंपनी ने कंडक्ट कर दिया है, और कंपनी की वैल्यू जो है वो लगभग दोस्तों 9,300 करोड़ के आसपास हमको आती हुई दिख रही है। खबर दोस्तों ये आ रही है कि जो मिल्की मिस्ट डेयरी फूड है, इसने 482 करोड़ रुपीज़ रेस कर लिया है। और 482 करोड़ का मतलब ये है कि आईपीओ का साइज भी याद रखिएगा, आपको कम होता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है दोस्तों वो 9,300 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे हुआ है, जो सिग्निफिकेंटली लोअर है जो इनकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ की मानी जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है जो अब कंपनी की वैल्यूएशन में आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले क्या अनुमान था, अभी क्या आपको आती हुई देखने को मिली है। तो अगर कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो आईपीओ कब आ सकता है? आईपीओ एक्सपेक्टेड है इन द सेकेंड हाफ ऑफ मे, मतलब हो सकता है कि 15 तारीख के बाद आपको कभी भी आईपीओ जो है वो आता हुआ दिख जाए। तो अगर ये आईपीओ आता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके का ये आईपीओ निकल कर आता है। बट एक्सपेक्टेशन है कि हाँ जल्द ये आईपीओ हमको आता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। बट हाँ, वैल्यूएशन तो काफ़ी नीचे हुई है।
देन दोस्तों इसके अलावा योटा डेटा ने दोस्तों यहाँ पर $900 मिलियन के आईपीओ के लिए एडवाइजर्स को हायर कर लिया है। खबर दोस्तों ये आ रही है कि योटा डेटा सर्विसेज ने यहाँ पर अपने आईपीओ के लिए जो एडवाइजर्स हैं उनको चुन लिया है। $900 मिलियन के आसपास का कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है। $900 मिलियन का मतलब ये है कि दोस्तों आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर देन 6,000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखता है। तो इतना बड़ा ये आईपीओ हो सकता है। ये दोस्तों एक डेटा सेंटर ऑपरेटर है जो यहाँ पर रन करता है इंडिया का लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ एनवीडिया कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर्स, और इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को अपने एडवाइजर्स चुना है एंड इज लाइकली टू ऐड मोर बैंक्स बिफोर फाइलिंग इट्स ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। राइट, अगले 2 से 3 महीनों के अंदर कंपनी जो है वो अपने डीआरएचपी को फाइल कर सकती है। तो इंटरेस्टिंग आईपीओ ये भी रहेगा, लेट्स सी कब निकल कर आता है। देन आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ के अपडेट पे। अगला आईपीओ का अपडेट है एनएससी को लेकर। तो दोस्तों एनएससी के आईपीओ को लेकर ये खबर आ रही है कि जल्द कंपनी के द्वारा जो डीआरएचपी है ये दोस्तों हो सकता है कि आपको फाइल होती हुई देखने को मिल जाए, और ये कब हो सकती है? बाय अर्ली जून। जी हाँ, तो अर्ली जून में कंपनी अपना पेपर्स को फाइल कर सकते हैं, और यानी हो सकता है कि मई के अंदर भी फाइल कर दे। बट खबर ये है कि एनएससी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि कब ये अपना जो आईपीओ है वो लेकर आए, और इसके लिए कंपनी जो है वो काम काफ़ी तेज़ी से कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट्स में यह है कि 83 लॉक इन जो आईपीओ के हैं वो एक्सपायर आपको होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका वर्थ लगभग $55 मिलियन है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो जो आईपीओ दोस्तों हाल ही में लिस्टेड हुए हैं उनके आपको लॉक इन, जिसमें लेंसकार्ट, ग्रो, पाइन लैब्स ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनके लॉक इन खुलते हुए नजर आएंगे। लगभग 83 ऐसे नई कंपनीज हैं जिनके लॉक इन जो है वो आपको जल्द खुलते हुए देखने को मिलेंगे। लॉक इन खुलने का मतलब क्या है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे वो अब चाहे तो अपना हिस्सा बेच सकते हैं। उनके ऊपर होता है कि वो हिस्सा बेचे या फिर नहीं बेचे। तो अगर वो हिस्सा बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहे तो नहीं बेचे। बट होता क्या है दोस्तों, इससे एक अनुमान लगता है कि जो स्टॉक है उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो वो बात ध्यान में आपको रखनी है। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी अब बात करते हैं जीएमपी पे। जीएमपी में दोस्तों हम बात करेंगे दोनों मेन बोर्ड प्लस एसएमईज। तो देखिए एसएमईज में सिम का एडवर्टाइजिंग, ये एक नया एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 8 मई टू 12 मई। 174 से 183 का प्राइस बैंड है। लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। अभी तक तो कोई जीएमपी शुरू होती हुई दिखी नहीं है। रिकॉर्ड स्टूडियोज ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका है, और प्राइस बैंड है इसका 150 से 158 का। आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन 7 मई तक ये कुल मिलाकर दोस्तों ओपन रहता हुआ दिखेगा। 42 रुपीज़ का प्रीमियम है, विच इज़ 26.5%। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये भी बढ़िया आपको करता हुआ दिख सकता है। लेकिन एसएमई है, इस बात का ध्यान रखना है। देन दोस्तों अगला आता है बैकमेन रीट या आईपीओ भी, लेकिन रीट आईपीओ इस बात का ध्यान रखना है। 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 7 मई को क्लोज होगा। ₹4.25 का जीएमपी चल रहा है, विच इज़ 4.25%। देन वैल्यू 360 कम्युनिकेशन, कोई मतलब नहीं है आईपीओ का, छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी। यहाँ पर प्रीमियम में आप कह सकते हैं थोड़ी सी बढ़त हमको देखने को मिल रही है, बट वो ₹2.15 के आसपास है। कई जगह पे लेटेस्ट प्रीमियम ट्रेड हो रहा है ₹3। तो ₹3 आप मान के चलिए जीएमपीस की होती हुई दिख रही है, बट स्टिल वो 1-2% ही होता है, तो उस हिसाब से आपको सोच के चलना है। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। फाइनल डेटा जो किस्त आईपीओ का रहेगा वो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन प्लस अलॉटमेंट चांसेस इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।